हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम करेंगे अपना वैदिक काल के बाद जो अगला टाइम पीरियड आ गया था, जिसको बौद्ध काल बोलते हैं या फिर महाजनपद काल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम वैदिक काल के बाद का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। तो उस वैदिक टाइम पीरियड के ख़त्म होते होते महाजनपद काल आ चुका था। अब उसके काफ़ी रीज़न थे कि वैदिक काल ख़त्म क्यों हो गया, वैदिक टाइम पीरियड ख़त्म क्यों हो गया और महाजनपद काल कैसे आ गया। इसके काफ़ी रीज़न हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन दोबारा कर लेते हैं। वैदिक काल में ऋग्वेद में जो था, मैंने आपको बताया था, उनका सबसे पहला काम था पशुचारण। वो पशुचारक बोले जाते थे। उत्तर वैदिक काल में आते आते उनका पहला काम हो गया था कृषि। प्राथमिक पेशा जो था उनका व्यवसाय कृषि बन चुका था। ठीक है। ऐसे ही ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कबीले होते थे और कबीलों के राजा होते थे। मतलब राजा की पहचान कबीले से होती थी और कबीला सबसे बड़ी इकाई होती थी, सबसे बड़ा कबीला ही होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो कबीले थे, कबीले जहाँ रहते थे वहाँ उस जमीन का नाम उन्होंने कबीले के नाम से रख दिया। मतलब धरती का नामकरण कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था। तो ऐसे उन्होंने जगह बांट ली थी कि जहाँ पांचाल कबीला रहता है वो जगह पांचाल बोली जाने लगी। कुरु कबीला रहता था वो कुरु जगह बोली जाने लगी। हस्तिनापुर आ गया था, अयोध्या, श्रावस्ती। तो जो राजा होता था वो पहले कबीले का प्रमुख था, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते जगह का राजा हो गया था। मतलब वो कबीले का राजा नहीं रह गया था, वो एक प्रदेश का राजा हो गया था। मतलब जिस प्रदेश में वो रहते थे अब भूमि का राजा हो गया था। ठीक है, क्षेत्र का प्रधान जिसको बोलते हैं। और मैंने बताया ऋग्वेद काल में सबसे बड़ी इकाई थी जन। जन का मतलब है कबीले। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जन मतलब दो दो कबीले मिलने लग गए थे। कबीले आपस में मिले और जन मिलके बन गए जनपद। जनपद बोला जाने लगा। मतलब काफ़ी कबीले इकट्ठे रहने लग गए थे, या मतलब आपस में लड़ाई हुई होगी या जैसे भी काफ़ी कबीले साथ में आए, वो प्रदेश बने और फिर उनको जनपद बोला जाने लगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको कल बताया था लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। लोहा इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो स्टार्टिंग में जो लोहा था वो सिर्फ खेती के लिए, जैसे हल वगैरह हो गया और उपकरण हो गए, ये चीज़ें बनी। लेकिन जब हथियार बनने शुरू हुए लोहे से, तो कबीलों में आपस में युद्ध भी हुए। तो बड़े बड़े जो जनपद थे, अब जनपद महाजनपद बन चुके थे। उत्तर वैदिक खत्म होते होते तो महाजनपद काल आ चुका था। और जो उत्तर वैदिक काल खत्म होने के बाद जो महाजनपद उभर के आए थे वो थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद उभर कर हमारे सामने आए। किसके बाद? वैदिक काल खत्म होने तक। और फिर जो महाजनपद काल अब जिसका हम डिस्कशन करेंगे, उस महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उनमें भी आपस में युद्ध हुए या जो भी हुआ, उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद जो सामने आया वो था मगध। मगध महाजनपद हमारे सामने आया। तो मगध महाजनपद सामने आया। उससे पहले जब ये 16 महाजनपद थे, ये कैसे मतलब सामने आए, मतलब वैदिक काल से महाजनपद काल कैसे आया? महाजनपद काल को हम बौद्ध काल भी बोलते हैं। ठीक है। महाजनपद काल में लोहे का यूज शुरू हो गया, मतलब वैदिक काल से ही शुरू हो गया था, बट ज़्यादा यूज कब होने लग गया था? महाजनपद काल में लोहे का यूज़। जैसे लोहे से मतलब ऐसे उपकरण बनने लगे थे, वनों को काटना आसान हो गया। ठीक है, वन कटे हैं तो खेती के लिए काफ़ी ज़मीन मिल गई, और ज़मीन मिलने से फिर उसकी जुताई के लिए भी मतलब लोहे की ही उपकरण बनने लग गए थे। तो जब खेती ज़्यादा मात्रा में हुई है तो मतलब हमारे पास कृषि अधिशेष जो कहते हैं ना, फसल ज़्यादा उगी है, फसल ज़्यादा उगी तो उसको इकट्ठा किया जाने लगा। फिर लोगों के पास और ऑप्शन आ गए कि ठीक है, फसल ज़्यादा हो रही है, खाने के लिए सब कुछ मिल जाता था, तो और व्यवसाय में मतलब और जो काम धंधे थे उनकी तरफ ध्यान गया लोगों का।
तो फिर एक तरह से वो परमानेंट बस ही चुके थे, मतलब वहीं बस गए थे, फिर वहीं पॉपुलेशन बढ़ती गई और ये काफ़ी बड़े प्रदेश बन चुके थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यापार अलग अलग तरह के हो गए थे, क्योंकि कृषि की पैदावार तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। वो तो मतलब जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा होती थी, तो लोगों का ध्यान अलग अलग व्यापार की तरफ गया और अलग अलग काम करने लग गए लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मुद्राएं भी शुरू हुई, जो चांदी की मुद्राएं शुरू हुई थी सबसे पहले। किसमें? ये जो चीज़ें लेने देने में जो यूज़ करते हैं वो पैसा चलने लग गया था, उन्हें आहत मुद्रा बोला जाता था। तो महाजनपद काल में चांदी की मुद्राएं शुरू हो गई थी, जिनको आहत मुद्राएं बोलते थे। आहत मैंने आपको बताया था, जो ठप्पा मार के बनाई जाती है ना, वो जिन पे मतलब अलग अलग आकृतियां उकेरी जाती हैं, वो होती हैं आहत मुद्राएं। तो नगरों का विकास शुरू हो चुका था, लेकिन उन नगरों के विकास के साथ साथ और काफ़ी चेंजेस भी आए। राजा की शक्ति बढ़ चुकी थी। मैंने आपको बताया, जब लोहे के हथियार तलवार वगैरह बनने लग गई तो राजा की शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने अपने आप को, वो जो मैंने बताया था कि अपना पद सबसे बड़ा बना लिया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होता था, वो जैसा बोलते थे एक तरह से वो अब आज्ञा की तरह जनता को लेना पड़ता था, कि जो भी राजा बोल रहे हैं वो जनता को करना ही पड़ेगा। इस तरह से राजा की शक्तियाँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो मैंने बताया, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में जो कबीले के लोग होते थे वो अपनी मर्जी से राजा को कुछ हिस्सा देते थे, जिसको बलि बोलते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो हिस्सा होता था उसको परमानेंट कर दिया था, कि भाई राजा को कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी हो गया था। अब जब हम महाजनपद काल में आ जाते हैं, जो 600 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ, महाजनपद काल में राजा ने अब बिल्कुल परमानेंट 1/6 हिस्सा बोल दिया था, कि 1/6 हिस्सा जो भी उगा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनकी इनकम हो रही है, उसका छठा हिस्सा राजा ने अपना टैक्स बना लिया था, कि छठा हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, 1/6 भाग किसी भी चीज़ का। तो राजा को शठ भागीय बोला जाने लगा, छठा हिस्सा लेने वाला। और साथ के साथ भूमि की माप भी बढ़ चुकी थी, मतलब जमीन नापी जाने लगी थी। और जो अब मैंने बताया, राजा का जो राजा छठा हिस्सा लेने लग गया था, राजा ने कर लेना शुरू कर दिया था। वो कर पहले भी था, उत्तर वैदिक काल में भी कर तो उत्तर वैदिक काल में शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम जनता को देना जरूर पड़ता था, मतलब नेसेसरी तो था, लेकिन ये नहीं था कि उनको कितना देना है, वो अपनी मर्जी से कितना भी दे सकते थे, लेकिन देना जरूरी था। और महाजनपद काल में उन्होंने हिस्सा ही बोल दिया कि 1/6, 1/6 हिस्सा तो राजा का ही है, तो वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे किसी के पास उसके बाद चाहे थोड़ा बचे या फिर कुछ भी हो, लेकिन 1/6 हिस्सा राजा का होगा। तो इससे जो राजकोष बोला जाता है ना, राजा का जो खजाना था वो काफ़ी बढ़ गया था। और बैठे बैठे राजा का जब खजाना ही बढ़ने लग गया है, कि जनता को हर घर से जब अब 1/6 हिस्सा देना है, तो जब राजा के पास इतना खजाना आ रहा था बैठे बैठे, तो राजा ने एक सेना रखना शुरू कर दिया। महाजनपद काल में वो सेना शुरू हो चुकी थी, तो वेतन भोगी सेना जिसको बोल सकते हैं, मतलब सैलरी पे उसने सेना रखना शुरू कर दिया था। तो राजा के पास जो एकदम से अनलिमिटेड पावर आई है, उसकी वजह से राजा काफ़ी मनमानी करने लग गए थे, मतलब निरंकुश हो चुके थे। उन पे अब कोई लिमिट नहीं थी, कोई बंधन नहीं थे कि उनको इस लिमिट में काम करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो सभा और समितियां थी ऋग्वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी, बट उनकी वैल्यू तो खत्म हो गई थी। लेकिन महाजनपद काल में सभा और समितियां होनी ही बंद हो गई थी, वो कंप्लीट खत्म हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में होती तो थी, उनकी वैल्यू नहीं थी, बट महाजनपद काल में सभा और समिति कंप्लीट खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद मतलब लेखन प्रणाली काफ़ी विकसित हो चुकी थी। जो महाजनपद काल है, इसमें एक तो राजकीय मोहर शुरू हो चुकी थी, कि भाई अब मैंने बताया आपको, राज्य डिसाइड हो चुके थे, धरती का नामकरण हो गया था, ये प्रदेश इसका है, ये प्रदेश इसका है, कबीले अब प्रदेश बन चुके थे। तो हर प्रदेश ने अपनी एक राज्य की मोहर शुरू कर दी थी, कि ये इस राज्य की मोहर है। तो राजकीय मोहर शुरू हो चुकी थी और लेखन प्रणाली भी काफ़ी विकसित हो चुकी थी।
तो ये तो हो गई राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो गई थी महाजनपद काल में। अब थोड़ी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। जब धीरे धीरे व्यापार ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं और काम धंधे शुरू हो गए, तो जो वैश्य कहे जाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो थे ही, अब वो तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, वो मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में ही हो गए थे। लेकिन बात बिगड़ी कहाँ, जब वैश्य थे, वैश्य भी धीरे धीरे काफ़ी रिच हो गए थे। ठीक है, उनकी स्थितियाँ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी पैसे के मामले में। तो इस वजह से वो भी अपने आप को कम दर्जे का मानने से हिचकिचाते थे। अब उनको भी प्रॉब्लम होती थी कि हम इतने अमीर हैं, हमें नीचा क्यों माना जाता है। तो इस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हुई, इसीलिए उन्होंने जो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी उसको मानने से इनकार कर दिया। वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे उस चीज़ से। तो उनको वर्ण व्यवस्था वो अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनकी अब जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो वो अपने आप को थर्ड लेवल पे मानना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने नए धर्मों को प्रोत्साहन दिया। तो जब भी नए धर्म आए हैं, बौद्ध धर्म हुआ या जैन धर्म हुआ, उसमें ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, ना कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था थी। तो ये जो भी थे, मतलब जो काफ़ी दबे हुए थे, उनका ध्यान उन धर्मों में गया। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ आपको लोग दबाएंगे वहाँ आप रहना पसंद नहीं करेंगे, और जहाँ आप खुल के रह सकते हैं, जहाँ आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी वैश्य और शूद्र थे, जिनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, तो वो अपने आप को नीचा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ जो भी बुरा हो रहा था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जो भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए हैं, उनका खिंचाव उस तरफ गया है। तो हम इन धर्मों को भी बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद सामने आए थे, मैंने बताया था आपको, जो मैं आपको मैप में अभी भी दिखा देती हूँ दोबारा। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, ये वैदिक काल खत्म होने के मतलब वैदिक काल के लास्ट में उभर चुके थे 16 महाजनपद, और इनकी अपनी अपनी राजधानियाँ थी। ये 16 प्रदेश थे जो बड़े थे। तो इनके बीच में भी जब टकराव हुए, तो सबसे बड़ा महाजनपद निकल के आया था मगध साम्राज्य, मैंने आपको बताया था। तो मगध साम्राज्य जब निकल के आया, वो और ज़्यादा फैलता गया, मतलब वो और ज़्यादा बड़ा होता गया। क्यों? क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो थी ना, वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब जो उनके पास जो उन्हें भूमि मिली हुई थी वो काफ़ी खेती के लिए अच्छी थी, तो खेती अच्छी होने लगी। वर्षा वाली जगह थी, मतलब बारिश काफ़ी अच्छी हो जाती थी, तो धान की खेती भी होती थी, चावल की। और कृषि उनकी, मतलब जो मैं बताती हूँ ना, जितनी उनको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जो मगध था वो पहाड़ी और नदियों से घिरा क्षेत्र था, तो सुरक्षा की नज़र से भी काफ़ी अच्छी जगह थी वो। प्राकृतिक संसाधन भी आराम से मिल जाते थे, जैसे लोह धातु हो गई या फिर जो भी है, जिनका यूज़ वो शस्त्र बनाने में कर सकते थे। और वहीं पे वन जंगल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, तो लकड़ी भी इजीली उनको मिल जाती थी। और जो भी उन्हें हाथी का यूज़ भी होने लग गया था, जो मैं बताती हूँ, सेना में हाथी रखने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो भी इजीली मिल जाते थे जंगल में। और जो राजा की सेना होती थी, उसमें सभी वर्ण के लोग मौजूद थे। क्यों? क्योंकि वो सैलरी बेस हो चुके थे, तो कोई भी आ सकता था सेना में। तो पहले जैसे था कि ठीक है, अब ये जो सेना होती थी उसमें ये लोग आ सकते हैं, वैसा कुछ खत्म हो चुका था। अब सैलरी बेस था, तो कोई भी आ सकता था। तो इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद अब हम अपना धर्म देख लेते हैं, जो हमारा बौद्ध धर्म था। अब उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि जो मगध में शासक आए थे ना, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, फिर उसके बाद मौर्य वंश है, ये हम बाद में देखेंगे। मतलब इसी में महाजनपद काल में जो राजाओं की भूमिका है, सबसे पहले राजा कौन थे, उसके बाद कौन थे, कैसे क्या था उनके राज्य में, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। उससे पहले हम बौद्ध धर्म को करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बौद्ध धर्म शुरू किसने किया? वो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की वजह से शुरू हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, और उनकी पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य वंश से थे। जो 16 महाजनपद बता रही हूँ ना, उन्हीं में से एक
मतलब राज्य में थे। तो पिता उनके शाक्य वंश थे। उनकी माता थी महामाया। ठीक है, जो जब वो पैदा हुए तो उनके पैदा होने के टाइम ही वो मर गई थी। तो उनका जो पालन पोषण किया था वो उनकी मौसी ने किया था। उनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, चाहे वो बहुत रेयरली पूछे जाते हैं बट पूछे ज़रूर जाते हैं, स्टेट एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो माता का नाम, पिता का नाम, या फिर वो किस वंश से थे। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी थी जो उनकी मासी थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, सिद्धार्थ का। अब सिद्धार्थ की पत्नी थी यशोधरा। सिद्धार्थ का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था और उनका एक लड़का था राहुल। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने घर छोड़ दिया था जो भी, क्योंकि जब वो बोला जाता है कि पहले तो वो घर से उनको निकाला नहीं गया था, मतलब उनको सॉरी घर क्या, महल से उनको निकालते नहीं थे। तो जो भी उनको ज़रूरत होती थी वो महल में ही होती थी, चाहे वो उनकी शिक्षा हो या कुछ भी हो। तो उन्हें कभी किसी प्रकार का भी, मतलब किसी भी टाइप का उन्हें दुख कभी नहीं देखना पड़ा, ना उनको दिखाने की कोशिश की गई। उनको जितने सुख हो सकते थे उनके पिता ने हर वो चीज़ दिखाई जो उसकी ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन जब वो पहली बार घर से निकले ना, शादी के बाद, जब उनका लड़का हो चुका था, उनका पुत्र भी था जो मैंने राहुल बताया है, जब वो उसके बाद निकले हैं तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा देखा। ठीक है, वो उसको देख के काफ़ी दुखी हुए थे कि ये बूढ़ा क्यों है। दूसरा उन्होंने रोगी देखा जो बीमार था। तीसरा उन्होंने एक मतलब शव यात्रा देखी, किसी मरे हुए को लेके जा रहे थे। तो वो इन तीनों को देख के है ना काफ़ी दुखी हुए थे। मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि लोग बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, मर भी जाते हैं। और फिर उन्होंने जो चौथा इंसान देखा था वो था एक सन्यासी, जो काफ़ी उनको शांत और बिल्कुल सेटिस्फाइड लग रहा था। उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, माथे पर कोई शिकन नहीं थी। तो उसे देखकर वो सोच रहे थे कि मतलब वो इतना शांत कैसे है। ठीक है, इसी के बाद मतलब जो भी ये दृश्य देखे उन्होंने, 4 इंसान देखे रास्ते में, इसके बाद से उन्होंने घर से मतलब निकलने का डिसाइड किया था। मतलब सोचने की बात है, 20-25 की उम्र तक आप बस अपनी हर चीज़ों की मतलब खुशी ले रहे हो, हर चीज़ की खुशी ले रहे हो, आपने कभी दुख देखे ही नहीं है। और एकदम से जब आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो शौक ही लगेगा। तो वो शौक उनको लगा था, तो इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि ये सन्यासी इतना शांत कैसे है, तो उन्होंने घर से निकलने की डिसीज़न लिया था। तो उनके कुछ, मैं आपको पेपर में जैसे पूछा जाता है, महाभिनिष्कर्मणा। महाभिनिष्कर्मणा का मतलब होता है गृह त्याग। जो उन्होंने घर त्याग दिया था उसको बोला जाता था महाभिनिष्कर्मणा। ठीक है, एक बोला जाता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में हुआ था जो। ठीक है, मैं आपको 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ये आपको याद रखनी ही है। महाभिनिष्कर्मणा जो घर से निकले थे, गृह त्याग किया था। दूसरा निर्वाण जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, क्योंकि जब तब उनकी इच्छाओं का कंप्लीट अंत हो चुका था, उन्होंने कोई इच्छाएं नहीं रखी थी अपने अंदर। ठीक है, तो निर्वाण हो गया दूसरा। थर्ड है हमारा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म भी बोलते हैं, कोई कोई धम्म भी बोलते हैं। तो धम्म चक्र परिवर्तन जो होता था वो था उनका पहला उपदेश, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था ना, सारनाथ में दिया था। तो उनका जो पहला उपदेश है उसको बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। फोर्थ है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है उनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो कुशीनगर में हुई थी। तो आपको ये याद रहेंगे, महाभिनिष्कर्मणा गृह त्याग है, निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में, फोर्थ है महापरिनिर्वाण जिसका मतलब है मृत्यु कुशीनगर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा है 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के बारे में बोला गया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? दुख होते हैं। नंबर 2 है दुखों का कारण भी होता है, मतलब दुख जो होते हैं उनका एक कारण होता है, जो होती हैं हमारी इच्छाएं। ठीक है। थर्ड था दुख निरोध, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है।
दुख दूर भी किए जा सकते हैं। और चौथी जो शिक्षा थी, मतलब 4 आर्य सत्य थे ना, तो चौथा सत्य था कि दुख दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मैं अभी आपको बताऊंगी। तो 4 आर्य सत्य आपने देख लिए, कौन कौन से थे? दुख होते हैं, पहला। दूसरा है दुखों का कारण है इच्छाएं, मतलब दुख समुदाय बोला जाता है इसको। तीसरा है दुख निरोध, मतलब दुख दूर किए जा सकते हैं। और चौथा था दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। इसको इस फॉर्म में बोलते हैं जो बौद्ध धर्म में जैसा लिखा गया ना, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रही हूँ। दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। ओके। सेकंड है, चलो मैं आपको पहले अष्टांगिक मार्ग बता देती हूँ। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में 8 मतलब टर्म दी हुई हैं। पहली है सम्यक दृष्टि, सेकंड है सम्यक संकल्प, थर्ड है सम्यक वाणी, फोर्थ है सम्यक कर्मांत, फिफ्थ है सम्यक अजीब, सिक्स्थ है सम्यक व्यायाम, सेवेंथ है सम्यक समाधि और 8th है सम्यक स्मृति। तो ये वो अष्टांगिक मार्ग हैं जो दुख को दूर करने के लिए बताए गए हैं। ठीक है। 4 आर्य सत्य में पहला हमारा था दुख, दूसरा था दुख समुदाय यानी कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं, तीसरा था दुख निरोध, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है, फोर्थ था दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा यानी कि दुखों को दूर किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से, ये उसका उपाय था। और ये अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको बता दिए हैं जो 8 मार्ग हैं। तो अब जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी उसमें उन्हीं शिक्षाओं में बोला जाता था, मतलब बौद्ध धर्म जो था ना वो अनिश्वरवादी था। ठीक है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे कि भगवान होते हैं, ऐसा कोई विश्वास नहीं रखते थे वो। तो ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। अगला था सृष्टि संसार, मतलब जो बौद्ध धर्म था ना वो मानते थे कि जो सृष्टि संसार है ना, मतलब ये जो दुनिया है ये नश्वर है, ये खत्म हो सकती है। ठीक है। तो ये परमानेंट टिकी हुई चीज़ नहीं है। तो जो भी इस संसार में है या फिर ये पूरा संसार है ये कभी भी खत्म हो सकता है। अगला बौद्ध धर्म जो था वो आत्मा में यकीन नहीं रखते थे, मतलब आत्माएं नहीं होती, वो आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो नेक्स्ट बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, मतलब जो पुनर्जन्म है वो होता है, वो ये ज़रूर मानते थे। ना वो भगवान को मानते थे ना वो आत्मा को मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे क्योंकि उनका मानना था जो इंसान की इच्छाएं हैं मरने के बाद वो इच्छाएं यहाँ रह जाती हैं ऊर्जा के रूप में, तो जो वो इच्छाएं रहती हैं वो दोबारा जन्म ले सकती हैं। तो इसको काफ़ी डिटेलिंग में तो मैं नहीं बताऊंगी, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चेक करेंगे गूगल पे तो आप देखेंगे कि मतलब इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी हुई है, काफ़ी अलग तरीके से। तो एक नई चीज़ है जो जानने को मिलती है। तो इच्छाएं इंसान की रह जाती हैं, उनका जन्म होता है, तो पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है। और जो भी इस संसार में है उसी जीवन पर बल देते थे। ये मतलब देवता या ईश्वर ये मैंने आपको बताया वो नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, जब महात्मा बुद्ध थे उन्होंने एक 10 शील की अवधारणा दी थी। ये भी पूछा जाता है 10 शील की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा बुद्ध ने, जिसमें दया, त्याग, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, तो ये 10 चीज़ें थी कुछ। तो ये जो 10 शील की अवधारणा थी ये महात्मा बुद्ध ने दी थी, जिसमें दया भी आती है, त्याग भी आता है, प्रेम आता है, सहनशीलता आती है, इस टाइप से 10 चीज़ें आती हैं। ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म जो था वो मध्यम मार्ग को अपनाता था, मतलब जैसे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल नहीं अपनाते कि ये नहीं करना ये करना है, जो भी संन्यास लेता है उसको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, काफ़ी रूल्स होते हैं जो जैन धर्म में देखने को मिलेंगे। जैन धर्म में आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं, तो वो इसमें नहीं थे, काफ़ी सिंपल और नॉर्मल लाइफ जीते थे। ठीक है। नॉर्मल लाइफ का इसमें बिल्कुल इजीली कोई भी बंदा आराम से बौद्ध धर्म को अपना के रह सकता था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा फला फूला था और बाहर के देशों में भी गया था। वो इसीलिए गया था क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे जो भी और धर्मों में होते हैं। एक बौद्ध धर्म में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है त्रिरत्न।
तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न का मतलब हो गया 3 रत्न। त्रिरत्न हैं, पहला है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध है, दूसरा धम्म जो उनके उपदेश हैं, तीसरा है संघ जो उन्होंने मतलब संघ बनाया था, ठीक है, जिसमें उनके शिष्य होते हैं और वो जैसे रहते हैं, तो ये हो गया उनका संघ। संघ सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिरत्न में। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने बताया कि संघ है। संघ में कैसे क्या होता है, संघ की कार्य प्रणाली क्या होती है, इसका मैं थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। जैसे बुद्ध के समय में है ना, बौद्ध संघ की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो उनका सबसे बड़ा शिष्य था आनंद, ठीक है। और उस टाइम सिर्फ आनंद जो बुद्ध धर्म ने संघ बनाया था, महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाया था, वो सिर्फ पुरुष आ सकते थे उसमें, ठीक है, जेंट्स अलाउड थे। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा शिष्य था आनंद, उन्होंने अनुरोध किया था कि स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति हो, ठीक है। तो उनके कहने पर मतलब महात्मा बुद्ध ने लेडीज़ों का आना भी मतलब वैलिड कर दिया था कि ठीक है, स्त्रियां भी संघ में आ सकती हैं। तो ये तो हो गया संघ में, मतलब स्त्रियां भी आ सकती थी और पुरुष भी आ सकते थे। और जो संघ का स्वरूप था ना, वो डेमोक्रेसी टाइप था, मतलब लोकतांत्रिक था। सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल खुल के रह सकते थे, स्वतंत्र थे। तो संघ का इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके लिए है नहीं, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी रेलवे के, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता संघ के बारे में। अब थोड़ा और डिटेल में दोबारा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना, बुद्ध जो 4 इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए थे, महाभिनिष्क्रमणा, निर्वाण, धम्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो मैंने बताया जन्म जो हुआ था ना, वो लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। तो अब मैं उनके जीवन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ। बुद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में, अभी जो नेपाल में पड़ता है, ये जो लुम्बिनी जगह है अब ये नेपाल में है आज के टाइम में। तो 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और उनके जो जन्म का चिन्ह माना जाता है, मतलब जो एक प्रतीक है, वो है कमल। कमल का निशान, जो कमल का फूल है, वो उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। सेकंड था उनका महाभिनिष्क्रमणा, जो उन्होंने गृह त्याग किया था, उसका प्रतीक माना जाता है घोड़े को, क्योंकि वो मतलब घोड़े के ऊपर बैठकर ही घर से निकले थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि घोड़े को उनका गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है उनका ज्ञान प्राप्ति का, निर्वाण जो मैंने बताया था, उसका प्रतीक है पीपल। जो बोध गया था, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्ति की थी। उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। अगला था प्रथम उपदेश, धम्मचक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में दिया था। तो इसका प्रतीक है पहिया, जो धर्मचक्र है ना, पहिया, वो प्रतीक है प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु थी, उसका प्रतीक माना जाता है स्तूप। स्तूप जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्तूप होते हैं, ठीक है। तो ये स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, मृत्यु का। क्योंकि ये जो स्तूप होते हैं ना, इनके अंदर जो स्टार्टिंग में जो स्तूप बनाए गए थे, इनके अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष रखे गए थे, थोड़े थोड़े अलग अलग जगह पे। और महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 29 की एज में घर छोड़ा था। महाभिनिष्क्रमणा बोलते हैं ना, गृह त्याग, वो गृह त्याग उन्होंने 29 की एज में किया था। और 35 वर्ष की आयु यानी कि 6 साल बाद, 35 साल की उम्र में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जब निर्वाण प्राप्ति हुई थी ना, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अब मैं आपको वैशाख पूर्णिमा के 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। जो महात्मा बुद्ध का जन्म था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और जो उनको निर्वाण ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और थर्ड है जो मतलब उनको महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु हुई थी ना, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है बौद्ध धर्म में।
बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा मानते हैं वैशाख पूर्णिमा को। महात्मा बुद्ध ने है ना वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से, मतलब लोग ऊपर नीचे की जो वर्ण व्यवस्था कर दी थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर उससे नीचे क्षत्रिय हैं और फिर सबसे नीचे शूद्र आते थे, उस वर्ण व्यवस्था की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आलोचना की है महात्मा बुद्ध ने। काफ़ी मतलब इसीलिए उनके संग में है ना सभी वर्ण के लोग आ सकते थे, कोई भी आ सकता था, और स्त्रियों का प्रवेश तो मैंने बता ही दिया, वो भी स्वीकार कर लिया था। और बाकी कोई छुआछूत या फिर कोई ऊपर नीचे वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जा रही थी बौद्ध धर्म में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है 8 जगह, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में काफ़ी बार पूछी गई हैं, वो मैं एक साथ बता रही हूँ। पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है जन्म स्थान है महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। सेकंड है बोध गया। बोध गया में निर्वाण प्राप्ति हुई थी। थर्ड है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। फोर्थ है कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। फिफ्थ है कौशल। कौशल वो जगह है जहाँ जब वो सन्यासी जीवन जी रहे थे तब सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने कौशल में ही बिताया था। 21 साल 21 साल उन्होंने कौशल में बिताए थे लगभग। सिक्स्थ है राजगृह। राजगृह में मतलब राजगृह तो बौद्ध धर्म का केंद्र है, सबसे इम्पोर्टेंट जो केंद्र माना जाता है वो है राजगृह। नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली में बुद्ध का लास्ट, मतलब जो जहाँ पे जब वो मर गए थे तो सबसे लास्ट में जहाँ रहे थे वो वैशाली था, तो उनका अंतिम वास जो था वो वैशाली में था। अगला है संकीशा। संकीशा नाम की जो जगह है वो बुद्ध की यात्रा से पवित्र हुआ स्थान माना जाता है, संकीशा। तो ये जो 8 जगह मैंने आपको बताई है इनको अष्ट महास्थान बोला जाता है। इन 8 जगह को अष्ट महास्थान बोलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह हैं बौद्ध धर्म में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बौद्ध संगीतियाँ, यानी कि टोटल बौद्ध बैठक हुई थी 4, मतलब बैठक को संगीतियाँ बोलते हैं, तो बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। पहली जो बौद्ध बैठक हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और राजगृह में उस टाइम शासक जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, तो सब मतलब शासक हो गए अजातशत्रु। उस टाइम अध्यक्ष जो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। और उस बौद्ध संगीति में 2 काम हुए थे। काम क्या हुए थे? पहला सुत्त पिटक का संकलन हुआ था, जो किसने किया था? आनंद ने। और दूसरा विनय पिटक का संकलन था, जो उपाली ने किया था। तो जो मैंने 3 पिटक बताए थे उनमें से 2 पिटक इस पहली बैठक में बने थे। पहला सुत्त पिटक आनंद ने, दूसरा विनय पिटक था जो उपाली ने किया था संकलन। ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु। स्थान कहाँ था? राजगृह। स्थान बहुत बार पूछा जाता है, पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, और उस टाइम शासक था कालाशोक। ठीक है, और उस टाइम अध्यक्ष थे, जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो थे सबकामिर सतवीरियस, मतलब ये उनका पूरा नाम है। और इस धर्म में जो कार्य हुए थे उसमें जो बौद्ध अनुयायी थे वो 2 गुटों में बट गए थे, 2 हिस्सों में बट गए। बौद्ध अनुयायी वो होते हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, जो संघ में होते हैं। ठीक है, वो 2 हिस्सों में बट गए थे। पहला था सतवीरवादी और दूसरा था महासांधिक। सतवीरवादी वो होते हैं जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते हैं, और दूसरा था महासांधिक जो एक जगह मठ में रह के धर्म प्रचार करते थे। ठीक है, एक तो सतवीरवादी हो गया था, 2 गुट बट गए थे ना, एक सतवीरवादी और एक महासांधिक। सतवीरवादी वो जो घूम घूम के प्रचार करते हैं, और दूसरा महासांधिक वो जो मठ में रह के प्रचार करते हैं। अब आ जाती है हमारी 3rd बौद्ध संगीति। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में उस टाइम शासक था अशोक, जो द ग्रेट अशोका बोलते हैं, वो थे पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष थे उस टाइम मोगलीपुत्र तिस। ये नाम याद रखने हैं आपको इसीलिए सारी डिटेल आराम से बता रही हूँ। तो अध्यक्ष उस टाइम थे मोगलीपुत्र तिस। और तीसरी बौद्ध संगीति में जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे वो तीसरा पिटक था, अभिधम्म पिटक, जो मैंने बताया है, उसका संकलन किया था किसने? जो अध्यक्ष थे ना इसके, उन्होंने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने किया था। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और एक दूसरा काम था, अशोक ने जो मतलब एक चेतावनी दी थी,
जो संघ में फूट डाल रहे थे उनको चेतावनी दी थी। ठीक है, ये थी तीसरी बौद्ध संगीति। अगली है हमारी चौथी बौद्ध संगीति। ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में और शासक उस टाइम थे कनिष्क। और जो चौथी बौद्ध संगीति थे उसका अध्यक्ष दो थे, एक तो अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये आखिरी बौद्ध संगीति थी, मतलब आखिरी बैठक थी। और इसमें काम क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो था वो दो संप्रदाय में बट गया था। जो मैंने पहली वीडियो में भी, पहले लेक्चर में बताया था, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। एक तो था हीनयान और एक था महायान। तो ये थी हमारी चार बौद्ध संगीतियाँ, चार बौद्ध बैठकें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसके चाहे अध्यक्ष हों, चाहे जगह हो जहाँ ये हुई, या फिर इनके अंदर जो भी काम हुए इन संगीतियों में, या फिर उस टाइम शासक कौन थे। ठीक है, ये हमारी चार बौद्ध संगीतियाँ हैं। अब हम थोड़ा हीनयान और महायान के बीच थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हीनयान अलग है और महायान अलग, और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हीनयान जो है वो बुद्ध को एक इंसान ही मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो महायान के लोग हैं वो बुद्ध को देवता का रूप मानने लगे हैं, वो बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं। हीनयान में सबसे बड़ा बुद्ध के जो प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, मतलब जो बुद्ध के प्रतीक थे ना, मैंने बताए थे, जन्म का था कमल, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का था पीपल का वृक्ष, शायद बोधि वृक्ष, मृत्यु के लिए स्तूप होते थे। तो वो इन प्रतीकों के माध्यम से, मतलब इन प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध को दर्शाते हैं। लेकिन महायान में बुद्ध को देवता तो बना ही दिया, वो बुद्ध की मूर्तियां भी बनने लगी। ठीक है, तो वो बुद्ध को मूर्तियों के रूप में पूजते हैं। अगला निर्वाण के लिए, मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए हीनयान वाले लोग हैं, हीनयान वाले जो अनुयायी हैं, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी निर्वाण के लिए खुद के प्रयत्नों, खुद की कोशिशों पर ज़्यादा जोर देते थे। जो हमें ज्ञान प्राप्ति होगी या फिर निर्वाण प्राप्त होगा वो खुद की कोशिशों से होगा, ये हीनयान वाले लोग मानते हैं। ठीक है, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं। एक तो वो बुद्ध को इंसान ही मानते हैं महापुरुष के तौर पर, और बुद्ध के प्रतीकों का यूज़ करते हैं दर्शाने के लिए, और निर्वाण के लिए खुद की प्रयत्नों पर जोर देते हैं। और महायान के लोग बुद्ध को देवता बना रखा है, मूर्तियां बनाने लगे और बुद्ध के अवतारों की भी कल्पना करने लगे हैं। ठीक है, अगले आने वाले जो अवतार हैं उनको बोधिसत्व बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में। बोधिसत्व की कल्पना भी करने लगे हैं। बोधिसत्व में जैसे वज्रपाणि हुआ, मैत्रेय है, अवलोकितेश्वर है, ये बुद्ध के उन्होंने नाम रखे हैं। तो ये है हीनयान और महायान के बीच का डिफरेंस, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि हीनयान वाले अलग बौद्ध संप्रदाय, मतलब अलग संप्रदाय है, और महायान अलग संप्रदाय है दोनों ही बौद्ध धर्म, बट ये अलग अलग तरह से बुद्ध को मतलब मानते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। और इसी की तरह एक दो और मतलब संप्रदाय आ गए थे। पहला था वज्रयान। वज्रयान है ना, तंत्र मंत्रों पर ज़्यादा टिका था और उन्होंने देवियों को भी इंक्लूड कर दिया। वज्रयान कश्मीर में शुरू हुआ था। ठीक है, और उसी के ऑपोजिट में फिर उसी को ख़त्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में सहजयान शुरू हुआ। सहजयान में उन्होंने तंत्र मंत्रों का आलोचना की, तंत्र मंत्र की आलोचना की थी। वज्रयान और सहजयान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो एक ने तंत्र मंत्र शुरू कर दिए थे और उसी को ख़त्म करने के लिए फिर दूसरा संप्रदाय उठ गया था। ये थे वज्रयान और सहजयान। अब हम एक नज़र बौद्ध साहित्य की तरफ भी डाल लेते हैं। जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था पहले लेक्चर में, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य के सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक मैंने बताया था इसका संकलन किया था पहली बौद्ध संगीति में आनंद ने। विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने पहली ही बौद्ध संगीति में। और जो अभिधम्म पिटक था उसका तीसरी बौद्ध संगीति में संकलन हुआ था और वो किया था मोगलीपुत्र तिस्स ने। ठीक है, और जो सुत्त पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, मतलब बुद्ध के उपदेश है, महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध संघ, जो संघ बने हुए हैं उनके नियम लिखे हुए हैं विनय पिटक में।
और अभिधम्म पिटक में मैंने बताया था दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक के अंदर ही बुद्ध के उपदेश हैं बताया, उसी में खुद्दक निकाय भी है। खुद्दक निकाय में दो चीजें हैं, थेर गाथा और थेरी गाथा। तो जो थेर गाथा है उसमें भिक्षु जो हैं उनके द्वारा रचित कविताएं हैं, और थेरी गाथा में महिला भिक्षुओं द्वारा रचित कविताएं हैं। तो इसी सुत्त पिटक में निकाय में एक और चीज है जो है जातक कथाएं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं लिखी हुई हैं, कहानियां हैं जो। और बाकी जो त्रिपिटक है, इसके अलावा जो ग्रंथ हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। हीनयान संप्रदाय के अलग ग्रंथ हैं, महायान संप्रदाय के अलग ग्रंथ हैं। और मैंने बता भी दिया था कि हीनयान संप्रदाय का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ कथावस्तु है। ऐसे ही महायान संप्रदाय की भी कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, जिनमें एक तो है ललित विस्तार है, दिव्यावदान है, मिलिंद पिन्हो है। ठीक है, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हीनयान था ना, हीनयान संप्रदाय के जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और महायान संप्रदाय है उसके सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। हाँ, महायान का सिर्फ एक ग्रंथ ऐसा है, मिलिंद पिन्हो, जो पाली भाषा में है। बाकी महायान संप्रदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ, ये जो बौद्ध धर्म था वो इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। सबसे बड़ी बात ये, मतलब मैंने आपको बताया इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए, तो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। और सबसे बड़ी बात, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और वो उस टाइम आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, जो आम बोलचाल की मतलब नॉर्मल सभी लोगों में पाली भाषा का यूज़ था, तो पाली भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए, तो इस वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, क्योंकि वैदिक पीरियड में सब कुछ संस्कृत में था, जितने भी हमारे वेद थे, जो आम जनता के लिए थोड़े मुश्किल थे। तो पहला उन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिए, इस वजह से वो ज़्यादा मतलब आम जनता के लिए ईजी रहा। तीसरा था, बुद्ध ने जातिगत भेदभाव को एक साइड कर दिया था, उनसे ऊपर उठ के सबको इक्वल माना था। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म जो था, उसमें बौद्ध धर्म में जो संघ बने हुए थे, संघ की कार्य प्रणाली मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसमें गणतंत्रात्मक थी, मतलब डेमोक्रेसी टाइप था, सभी लोग स्वतंत्र थे, किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं, और प्रेशर ना होने की वजह से जनता का और ज़्यादा झुकाव हुआ इस धर्म के लिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म काफ़ी फेमस हो गया था, हमारे देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी। अब एक चीज़ दिमाग में ये भी आती है कि वो इतना फेमस हो गया था, तो आज के टाइम पे हमें बौद्ध धर्म इतना क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो वो कम क्यों हो गया। वो इसीलिए हो गया, जैसे ब्राह्मण धर्म में काफ़ी मतलब पाखंड था, ईश्वर को माना जाता था, पूजा पाठ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, इसी तरह बौद्ध धर्म में भी मतलब भगवान माना जाने लगा बुद्ध को, और उनकी पूजा की जाने लगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, महायान में वही आडंबर चल चुके थे जो ब्राह्मण धर्म में थे, इस वजह से इसकी थोड़ी वैल्यू कम हो गई। जैसे महायान में उन्होंने भगवान भी माना, मूर्तियां भी बनी हैं, फिर उसकी पूजा पाठ भी हुई है, और वही जो ब्राह्मण, और हाँ सबसे बड़ी बात, वो फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध के आगे आने वाले जो अवतार हैं उनकी भी कल्पना शुरू कर दी, तो वही ब्राह्मण धर्म वाली चीज़ें इसके अंदर भी घुस गई थी, और इसी वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई। और जो रियल बोधि वृक्ष था ना, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने अपनी वो क्या बोलते हैं निर्वाण प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो वृक्ष भी कट चुका है, वो रियल वृक्ष वहाँ नहीं है आज, क्योंकि शैव धर्म के जो शिव के अनुयायी थे उनके साथ कोई तकरार हुई, जिसकी वजह से बंगाल में उस टाइम शासक था शशांक, वो भी मतलब शैव अनुयायी था, शिव को मानने वाला था, तो उसने वो वृक्ष कटवा दिया था, बोधि वृक्ष। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध धर्म की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर कर दी मैंने, जो भी पेपर के लिए थी। इनफैक्ट उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही किया है, 5 या 10%। उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं छूटी है जो पेपर में आ सकती है। तो आज की वीडियो में बुद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। कल हम देखेंगे जैन धर्म। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो बिल्कुल छोटा सा है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करने का, ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत लग रही है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।